बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ होता है। ठीक है, सो आपने इसको गौर से सुनना और इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको इस टर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। Difference between the balance of cash book and passbook is called बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन जो स्टेटमेंट है ना, इसमें दो स्टेटमेंट होती हैं। ठीक है, जो पहली होती है वो कैश बुक होती है। ठीक है, कैश बुक बिजनेस के रिकॉर्ड में होती है। ठीक है, और दूसरी जो होती है वो पासबुक होती है। पासबुक बैंक के रिकॉर्ड में होती है। ठीक है, बिजनेस का अपना एक रिकॉर्ड होता है, बैंक का अपना एक रिकॉर्ड होता है। बिजनेस अपना जो रिकॉर्ड मेंटेन करती है वो कैश बुक में मेंटेन करती है। ठीक है, बैंक अपना जो अकाउंट मेंटेन करता है वो पासबुक में मेंटेन करता है। ठीक है, तो इन दोनों का जो बैलेंस है ना वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे इन दोनों का बैलेंस इक्वल नहीं हो पाता। ठीक है, कहीं पे कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा हो रहा होता है, पासबुक का कम हो रहा होता है। कहीं पे पासबुक का बैलेंस ज़्यादा हो रहा होता है, कैश बुक का कम हो रहा होता है। ठीक है, सो वो कुछ ऐसी कंडीशन, ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से इनका बैलेंस कम या ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, वो होता किन वजूहात की बिना पे हैं, कुछ का मैं आपको बता देता हूँ, बकायों का आपको पता ही होगा। बस मेजर एम जो इस वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको इस टर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, आपको क्लियर हो गया कि बिजनेस रिकॉर्ड के लिए कैश बुक और बैंक के रिकॉर्ड के लिए पासबुक। ठीक है, अब एक मिसाल मैं देता हूँ आपको कि अनप्रेजेंटेड चेक। ठीक है, चेक काट कर दिया। ठीक है, उसको टाइम ना होने की वजह से कैश नहीं निकलवाया। ठीक है, अब कैश बुक में जो इसका रिकॉर्ड हो गया, बिजनेस ने तो रिकॉर्ड कर लिया, क्यों, उसने उसको चेक दिया लेकिन उसने आगे चेक को नहीं निकलवाया, कैश बुक में उसका बैलेंस कम हो गया। ठीक है, और पासबुक में अभी उसने चेक निकलवाया ही नहीं तो बैलेंस उतने का उतना ही है। तो अनप्रेजेंटेड चेक की वजह से भी बैलेंस कम या ज़्यादा हो जाता है। अब है बैंक चार्जेस। बैंक ने कुछ चार्जेस लगा दिए हैं। ठीक है, वो चार्जेस उसने पासबुक में तो लेस कर दिए हैं। ठीक है, लेकिन बिज़नेस को नहीं पता, उसने कैश बुक में तो उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो पासबुक में उसका बैलेंस कम हो गया लेकिन कैश बुक में उसका बैलेंस वैसे का वैसे ही है। ठीक है, अब जैसे हो गया डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, वो डायरेक्टली ही डिपॉजिट कर दिया उसने कस्टमर के अकाउंट में, तो पासबुक में तो बैलेंस कम हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें से अमाउंट लेस हुई है, लेकिन कैश बुक में तो अमाउंट उतनी है, क्यों, उसको पता ही नहीं है कि डायरेक्टली उसने डिपॉजिट कर दिया कस्टमर के अकाउंट में। तो ऐसी आगे भी बहुत सी टर्म हैं। तो ये टर्म ऐसी हैं कि इनकी वजह से इनका बैलेंस कम या ज़्यादा हो गया। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी यही है कि इसमें कैश बुक और पासबुक के बैलेंस का मवाजना किया जाता है। ठीक है, कि आया कि ये बैलेंस दोनों इक्वल हैं, अगर इक्वल नहीं है तो इनको इक्वल करना है। तो इनको इक्वल क्यों करना है, ताकि दोनों का बैलेंस बराबर हो सके, पासबुक का भी और कैश बुक का भी। मुझे उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।